इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। बच्चों के ऑनलाइन गेम्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मध्य प्रदेश साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है। बच्चों को बिना सिम कार्ड वाला मोबाइल दें पेरेंट्स। तो एडवाइजरी में कहा गया है कि ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें, प्ले स्टोर पर पेरेंटल कंट्रोल ऑन करें। बच्चों के ऑनलाइन गेम्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मध्य प्रदेश साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है। बच्चों को बिना सिम कार्ड वाला मोबाइल पेरेंट्स को देना होगा। प्ले स्टोर पर पेरेंटल कंट्रोल ऑन करने की भी एडवाइजरी जारी की गई है। तो बच्चों के ऑनलाइन गेम्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। साइबर सेल ने यह एडवाइजरी जारी की है कि प्ले स्टोर पर पेरेंटल कंट्रोल ऑन करें, ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखी जाए, बच्चों को बिना सिम कार्ड वाला मोबाइल दिया जाए। तो तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कई तरह की बातें बताई गई हैं कि बच्चों को मोबाइल हो सके तो ना दें और सिम कार्ड भी ना लगाया जाए जब बच्चों को मोबाइल दें। ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखने को कहा गया है। साथ ही प्ले स्टोर पर पेरेंटल कंट्रोल ऑन करने की भी एडवाइजरी में बात की गई है। तो एडवाइजरी में और कौन कौन से बातें शामिल है, क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि पहले भी कई घटनाएं साइबर सेल से जुड़ी सामने आ चुकी हैं। जान लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर जी जुड़े हुए हैं, हम बात करेंगे उनसे। मैं आपको बता दूं कि एडवाइजरी में ऐसी कई चीजें शामिल की गई हैं जिससे साइबर सेल में, क्योंकि पहले भी कई शिकायतें सामने आ चुकी थी, बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए या फिर कह सके कि गेमिंग के लिए मोबाइल उपलब्ध होता था। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी ले लेंगे। अंकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, बच्चों के ऑनलाइन गेम्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि पहले ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां बच्चे डिप्रेस हो जाते थे, कोई ना कोई घटना हो जाती थी। क्या कुछ एडवाइजरी में कहा गया है? बिल्कुल, साइबर सेल ने बच्चों के मामले में पूरी मतलब उनको एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के हिसाब से बच्चों को बिना सिम कार्ड वाला मोबाइल देने की बात कही गई कि उनके जो माता पिता हैं वह बिना सिम कार्ड वाला मोबाइल दे। पेरेंट्स ऑनलाइन एक्टिविटी पर भी पूरी तरह से नजर रखें, प्ले स्टोर पर पेरेंटल कंट्रोल ऑन करके रखें। तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि जिस तरह से चूंकि कोरोना संक्रमण काल चल रहा था तो बच्चे लैपटॉप या मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई के बहाने वो कई सारे, चाहे पबजी गेम हो चाहे अन्य ऐसे खतरनाक गेम हो, वो गेम खेलते तो कई बार कई सारे बच्चे उसका ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार भी हो, क्योंकि कुछ सारे ये गेम जो रहते हैं बच्चों के दिमाग पर ऐसा असर डालते हैं कि बच्चे कई बार आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कह सकते हैं साइबर सेल ने पूरी एडवाइजरी जारी की है। और एडवाइजरी में यही कहा गया है अभिभावकों से कि भाई अपने बच्चों के एक्टिविटीज़ पर पूरी नज़र रखें, जब वो पढ़ाई करते हैं, गेम खेलते हैं, बिना सिम कार्ड वाला फोन उनको दें। इसके साथ ऑनलाइन प्ले स्टोर पर पेरेंटल कंट्रोल ऑन करके रखें, तो जिससे उनको जानकारी लगती रहे कि बच्चों ने अगर उस समय मोबाइल चलाया था तो क्या क्या चीज़ें वो की थी। तो निश्चित तौर पर इससे कह सकते हैं कि एक जो आगे और खतरनाक स्थिति बन सकती है, अब बच्चे कोई आत्मघाती कदम ना उठाए तो उससे बचा सकता है। इसी के लिए साइबर सेल ने पूरी एडवाइजरी जारी की है। जी बिल्कुल अंकुर जी, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां ऑनलाइन गेमिंग के लिए बच्चों ने पेमेंट कर दिया और ट्रांजैक्शन कर दिया हो, और कई घटनाएं हो जाती हैं, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। मनोचिकित्सक से भी ये जानकारी मिलती है कि ऐसे कई बच्चे हैं जो गेमिंग के चलते डिप्रेशन में आते हैं। तो वहीं पेरेंट्स को भी नुकसान होता है आर्थिक रूप से भी, क्योंकि बच्चे पेमेंट कर देते हैं। तमाम एडवाइजरी जारी की गई। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो आपके घर के ट्रांजेक्शन हो वो बच्चों से ना कराएं, ताकि उन्हें ट्रांजेक्शन की जानकारी ही ना लगे। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है आपके बिना जानकारी के, तो पहले अपने घर में ही पूछो और उसके बाद साइबर सेल में शिकायत भी कर सकते हैं। तो तमाम एडवाइजरी में ये चीजें शामिल की गई हैं बच्चों के हित के लिए।